तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ आपको समय समय पे हम प्रेजेंट करते रहते हैं ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहें जो भी चलता है ऊपर नीचे हर तरीके से। चाहे वो रेगुलेटर है, चाहे वो ब्रोकर है, चाहे वो एडवाइज़र है, चाहे वो ट्रेडर क्यों ना हो। आज भी आपके लिए हम कुछ स्टॉक मार्केट न्यूज़ लेके आए हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। कुछ तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए डायरेक्टली इम्पैक्ट क्रिएट करती है। क्या क्या है न्यूज़ इस वीडियो में देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि सेबी को बैन पसंद है, तो अभी सेबी ने बैन किया है एक एडवाइजरी कंपनी को। ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप होता है जब एडवाइजरी कंपनीज बैन होती हैं। हमें अच्छा लगता है पर्सनली। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एडवाइजरी कंपनीज, ज़्यादातर इनफैक्ट स्पेशली मध्य प्रदेश गुजरात की तरफ से, वो एडवाइजरी कंपनीज प्राइमरीली टिप्स क्रिएट करती हैं और बिना अंडरस्टैंडिंग के कि कस्टमर का रिस्क एपेटाइट क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, अप्रिसिएशन, आगे चल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये कुछ भी नहीं जानते और सीधा वो टिप्स सबको वो प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही एक टिप्स प्रोवाइडर रहे हैं टिप्स फॉर मार्केट के नाम से। अब आई होप कि आप उनके थ्रू ठगे नहीं गए थे। तो टिप्स फॉर मार्केट्स को बैन कर दिया गया है, इनके प्रोप्राइटर को भी, जिनका नाम है महेश वगाजी भाई रमानी। अब इनको सिक्योरिटी मार्केट से 2 साल के लिए एक तो बैन किया गया है, दूसरा पिछले 1 साल में, इनफैक्ट 1 साल नहीं, इनफैक्ट पिछले 10 साल में जितने भी पैसे कमाए हैं इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के थ्रू, जो भी फीस ली है, वो सारा का सारा पैसा विद इंटरेस्ट चुकाने के लिए कहा गया है। उसके लिए 3 महीने दिए हैं और उन 3 महीनों में इनको ये सारा पैसा चुकाना है। क्यों किया गया है बैन? क्योंकि बिना किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के सर्टिफिकेट के, ऑथराइजेशन के, ये टिप्स प्रोवाइड कर रहे थे। और करीब अगस्त 2011 से लेकर नवंबर 2020 तक इन्होंने 96.6 लाख रुपीज़ एकत्रित किए हैं। अब ये सब देखिए, जो सामने आता है वो नंबर जनरली कम होता है। बहुत सारा पैसा अलग अलग अकाउंट्स में और भी लिया जाता है। अब आपको भी ये समझना चाहिए, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है एक रिटेल ट्रेडर को, क्योंकि जो इंट्राडे या ऑप्शन में ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग से एंट्री करते हैं, अब उनको अगर कोई कहे कि ये कॉल ऑप्शन बाय कर लो, ये पुट ऑप्शन बाय कर लो, इतना एक्सपायरी पे, इतने स्ट्राइक प्राइस पे एग्जिट कर देना, एंटर कर देना, जब ये भाषा कोई बोलता है तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि यार इसको आता है शायद, जो मुझे नहीं आता। लेकिन ऑनेस्टली हमें कैसे पता कि उन्होंने एनालिसिस किया है या नहीं किया है, वो एक ऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है या नहीं, इतनी चेकिंग भी नहीं करते। तो इसमें गलती सर ट्रेडर की भी है, ये हमें मानना पड़ेगा। तो अभी के लिए सेबी ने इनको बैन किया है, लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ होगा इनकी टिप्स को इस्तेमाल करके, उनका क्या। दूसरी खबर में, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 7 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हो गए हैं। जी हाँ, 7 करोड़। इंडिया की पॉपुलेशन 135 से 40 करोड़ के बीच में है। 7 करोड़ उसमें से रजिस्टर्ड बीएसई यूजर्स हैं। इसमें एक फैक्ट है जो समझना बेहद ज़रूरी है, और इससे आपको एक ग्राफ, एक स्पीड भी पता लगेगी कि कितनी तेज़ी से नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स इंक्रीज हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में। 3 से 4 करोड़ में पहुंचने के लिए बीएसई को लगे थे 939 दिन, ऑलमोस्ट 3 साल। उसके बाद 4 से 5 करोड़ में पहुंचने के लिए 652 करोड़, ऑलमोस्ट 2 साल। 5 से 6 करोड़ पहुंचने में 241 दिन, एक तरह से करीब 8 महीने लगे थे। लेकिन 6 से 7 करोड़ पहुंचने में लगे सिर्फ 139 दिन, ऑलमोस्ट 4 महीने, मतलब आधा टाइम। अब 7 से 8 करोड़ पहुंचने में आप खुद दिमाग लगा लीजिए कि जितनी तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 3 2 5 और 1 6, करीब 6-7 साल पहले 4 करोड़ हुआ करता था, और 6-7 साल में ही इन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर लिया है। समझ रहे हैं? तो एक तरीके से बीएसई या ओवरऑल स्टॉक मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है इसमें कि इन 7 करोड़ यूज़र्स में से 30 से 40 साल की ब्रैकेट एज में, जिनका उम्र 30 से 40 साल के बीच में है, वो 38% है, और 20 से 30 साल की एज में 24% है। मतलब 40 साल की कम यूज़र में 62% मार्केट आ जाती है। तो इससे पता लगता है कि काफ़ी यंगस्टर ड्रिवन स्टॉक मार्केट हो चुका है, और उसी हिसाब से मार्केट भी मूव हो रही है। तीसरी न्यूज़ में वापस आते हैं सेबी की तरफ, और सेबी को फाइन पसंद है, बैन पसंद है। इसमें फ्रैंकलिन टेम्पल्टन करके एक कंपनी रही है जो इन्वेस्टमेंट करवाती है म्यूचुअल फंड हाउसेस के साथ मिलके। अब इन्होंने 6 फंड्स को मैनेज किया हुआ था कुछ सालों से
पिछले साल 2020 में अप्रैल में इन्होंने वो 6 म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स को बंद कर दिया। उस चक्कर में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ। इस चक्कर में इन्होंने सेबी ने फाइन किया है इनको करीब 451 करोड़ रुपए का, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया है, उसको मिला के 512 करोड़ रुपए का इन पे फाइन लगाया गया है। और ये फ़ाइन बेसिकली वापस दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को, जो उनसे मैनेजमेंट फ़ीस ली गई थी वो वापस मांगी गई है कि आपने जो मैनेजमेंट फ़ीस ली थी सभी इन्वेस्टर्स से वापस कीजिए, और ये 512 करोड़ रुपए वापस इन्वेस्टर्स को मिलेंगे। तो ये जनरली जो लोग होते हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इनके थ्रू, वो थोड़ा सा मिडिल क्लास, मतलब दे हैव मतलब मिनिमम साइज़ होगा, मतलब 10-12 लाख रुपए जनरली लगाते हैं वो। तो एक तरह से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी एक मिड लेवल का इन्वेस्टर होता है। लेकिन उन्होंने जो मैनेजमेंट फ़ीस दी थी वो सारा का सारा ये वापस करवा रहे हैं। और दूसरा, इनके जो 2 डायरेक्टर्स थे, इनके नाम भी हैं, 2 पति पत्नी हैं। इनका नाम है, एक का नाम है विवेक कुडवा और इनकी वाइफ का नाम है रूपा कुडवा। अब ये दोनों को मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है करीब 5 करोड़ रुपए की, और उनको बार भी किया गया है कि आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। इन्होंने वो जो 6 म्यूचुअल फंड बंद करवाने से पहले अपना पैसा निकलवा लिया था, क्योंकि इनको पता था कि ये बंद होने वाला है। इन्होंने दूसरे इन्वेस्टर्स को बताने की बजाय पहले अपना पैसा सुरक्षित करना ज़रूरी समझा, और इस चक्कर में 3 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा इन्होंने नुकसान में डाल दिया, और उस चक्कर में वो पैसा मांग रहे हैं। एक्चुअली फ़ाइन 4 करोड़ रुपये लगाया गया है विवेक कुडवा को, और 3 करोड़ रुपये इनकी वाइफ को रूपा कुडवा को, और टोटल 7 करोड़ रुपए का फ़ाइन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के इन 2 एम्प्लॉयज़ को लगाया गया है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से 512 करोड़ रुपए मांगे गए हैं, और 5 करोड़ रुपए अलग से मांगे गए हैं इस सब चक्कर में। और फाइनली फ्रंट रनिंग का एक केस भी सामने आया है, जिसमें कि फ्रंट रनिंग पहले आपको बता देते हैं। फ्रंट रनिंग में बाइंग एंड सेलिंग एक लार्ज ऑर्डर में की जाती है, जो कि एक और बड़े ऑर्डर से पहले का होता है। मतलब एक बहुत बड़ा वॉल्यूम में टर्नओवर होने वाला है, उससे पहले फ्रंट रनिंग कर दी जाती है। उस बड़े टर्नओवर के चक्कर में ये जो ऑर्डर डला है उस भी बुलिश हो जाएगा, उसका भी बुलिश या बेरिश डिपेंडिंग, और उस चक्कर में उसका भी प्रॉफिट हो जाता है। तो इस फ्रंट रनिंग के चक्कर में 2 करोड़ 6 लाख का फ़ाइन लगाया गया है। अब इस पूरे केस में 11 एंटिटीज़ शामिल हैं, कुछ लोग शामिल हैं, कुछ कंपनी शामिल हैं। नाम आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये सब लोग इन्वॉल्व हैं, एक तरीके से इनकी कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं, और इनको बहुत अच्छे से रिवॉर्ड लगाया गया है। एक तरह से बहुत मेहनत की है इन्होंने 11 लोगों ने मिलके, और उनका सारा फाइन 2 करोड़ 6,44,257 रुपये वापस मांगे हैं। तो फ्रंट रनिंग का केस, इनसाइडर ट्रेडिंग का केस, ये सब अब क्लियरली सामने आता है, और हम कोशिश करते हैं आप तक भी पहुंच सके वो इन्फॉर्मेशन, कागज़ों में ना दबी रह जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की लेटेस्ट स्टॉक मार्केट न्यूज़, जिसमें हमने कोशिश की है अलग अलग एरियाज़ में, चाहे वो सेबी की फ़ाइन है, चाहे वो कंपनीज़ जो पैसा डुबो रही हैं इन्वेस्टर्स का उनके बारे में है, चाहे वो बीएसई की दिवाली है 7 करोड़ की, या वो फाइनली एडवाइज़र्स के बारे में बात है जो कि लोगों का पैसा हड़प के खुद इंजॉय करते हैं। तो ये सब कुछ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। होपफुली आप इनको अच्छे से समझेंगे न्यूज़ को, और आगे भी सतर्क रहेंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ, और श्योर रहेंगे कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करें अपनी समझ के साथ करें, एनालिसिस करें, क्योंकि पैसा आपका है दोस्तों, बाकी लोग तो अपने ही बिजनेस कमाने आए हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।